स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, देखिए आज हम लोग अगला टॉपिक जो है फिजिक्स में मैंने बताया था कि विभव प्रवणता के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने आप लोगों को अच्छी और निरक्षी स्थिति बता दिया था। आज हम लोग विभव प्रवणता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है कि विभव प्रवणता होता क्या है। ठीक है, तो विभव प्रवणता के विषय में देखिए हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, ठीक है, तो दर माने होता है इसका अनुपात, क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है, और इसे हमने मान लिया है, ये परिभाषा हो गई आपकी कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहेंगे। ठीक है, यदि वैद्युत क्षेत्र में dr दूरी, स्मॉल dr दूरी पर, ठीक है, dr जो है यहाँ पर निरूपित करता है कि उसके चेंज को, जैसे आप लोग पीछे पढ़े होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये आपका मेथड जो है कैलकुलस मेथड में सारी चीज़ें चलेंगी, तो इसलिए dr, ठीक है, पहले डेल्टा लगाते थे, अब dr यहाँ पर। ठीक, तो dr दूरी पर स्थित बिंदुओं a और v के बीच में विभव क्रमशः v तथा v प्लस dv हो तब विभव प्रवणता। ठीक है, तो विभव प्रवणता किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए हमने बताया कि विभव परिवर्तन होगा। विभव परिवर्तन में क्या होता है कि जो इसका फाइनल होता है और जो इसका इनिशियल होता है उससे दोनों को डिफरेंस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, v प्लस डी वी, ये इसका फाइनल है, और माइनस का क्या होगा, v अपॉन में डी आर। ठीक है, तो यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा डी वी अपॉन में डी आर। ठीक है, तो आपकी विभव प्रवणता का जो सूत्र हो गया वो dv अपॉन में dr, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। और फार्मूला ये होगा dv अपॉन dr। ठीक है, बात आती है मात्रक की, यूनिट की। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है देख लीजिए। यूनिट जो होता है, पहला जो तुमको मालूम है कि इसका वोल्ट होगा, इसका क्या होगा, मीटर। ठीक है, तो पहला क्या लिखेंगे, वोल्ट पर मीटर। ठीक, दूसरा अगर मात्रक देखना है, दूसरा, ठीक है, तो दूसरे मात्रक में बताइए क्या हो सकता है। दूसरे मात्रक में कई प्रकार से हो सकते हैं। विभव का मात्रक हो सकता है जूल पर कूलाम, ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो सकता है, इसका मात्रक है मीटर। ठीक, वो भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कार्य होगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, होता है कि नहीं। तो अब जब विभव का मात्रक हम निकाल रहे हैं, ठीक, मान लीजिए यहाँ से ये जो v है इसको क्या लिख सकते हैं, w अपॉन क्यू नॉट लिखते हैं कि नहीं। कार्य जो है यहाँ पर क्या होगा, न्यूटन मीटर अपॉन में कूलाम। ठीक, ये न्यूटन मीटर हो गया, अपॉन में इसका कूलाम हो गया। समझ रहे हैं, यहाँ पर अगर रखेंगे न्यूटन मीटर और अपॉन में इसका क्या, कूलाम, इनटू में मीटर, मीटर से मीटर काट दो, अर्थात जो दूसरा मात्रक निकल सकता है वो क्या, न्यूटन और पर कूलाम। ठीक है, ये बता दिया आपको। ठीक, न्यूटन पर कूलाम भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर भी। दूसरा भी अगर निकालना चाहें तो जूल में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है विमा की, विभव प्रवणता की विमा कैसे निकालेंगे। ठीक, तो विमा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो तुम्हारे पास विभव की विमा होगी, ठीक है, विभव की जो विमा होगी यहाँ पर, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में जो दूरी की विमा होगी। ठीक, देखिए इससे पहले हमने जो है विभव की विमा निकाली होगी। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं मालूम है तो। विभव की जो विमा निकाली थी वो निकाली थी ml स्क्वायर t माइनस 3a माइनस 1, ml स्क्वायर t माइनस 3a माइनस 1, यही थी समथिंग में। हाँ, ठीक है, यही होगी t माइनस 1 अपॉन में l। ठीक, अब देखिए क्या, l से l काट दें, यहाँ पर एक बचा, तो इसकी जो विमा निकलेगी वो m l t माइनस 3a माइनस 1। ठीक है, तो इसकी जो क्या हो गई, विमा। ठीक, विमा हमने निकाल दी, इसका सूत्र बता दिया और मात्रक बता दिया कि मात्रकों को जो है हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो विभव प्रवणता के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक, विभव प्रवणता क्या है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, और बिंदु मान लिए गए a और b, इसके बीच का जो है इतना है v और v प्लस dv है। ठीक, तो इसके बाद में क्या होगा,
यहाँ पर जब हम मान रखते हैं तो वी कैंसिल हो जाएगा, अर्थात जो फार्मूला निकल के आएगा डी वी अपॉन में डी आर। ठीक है।